हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई केस स्टडी के साथ जो कि सीबीएसई 2023 बेसिक्स के पेपर में आई हुई है। आपको इसको देखना है, समझना है और आपको जितना समझ में आता है आप प्लीज़ उसे मुझे ज़रूर बताया करिए कमेंट बॉक्स में। कोई भी बोलता नहीं है, थोड़ा बताएंगे तो अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, तो और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर आपको कोई भी थोड़ा भी फ़ायदा मिल रहा है इससे तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक रेनबो है। ठीक है, मैं अगर आपको जनरली बताऊं, पढ़ के भी बता सकता हूँ बट जनरली बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, रेनबो इज़ एन आर्क ऑफ कलर्स। ठीक है, आप सभी जानते हैं दैट इज़ विजिबल इन द स्काई आफ्टर रेन। रेन के बाद रेनबो बनता है। ठीक है, और व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वाटर ड्रॉपलेट्स जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं तो ये बनता है। ओके, आपने साइंस में ही पढ़ रखा है कि प्रिज्म का जो हमारा कैसे वो काम करता है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स उसके बाद हमारा बनता है। द कलर्स ऑफ द रेनबो आर जनरली रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ठीक है, विबग्योर बनाता है, सीक्वेंस आपको पता है। ईच कलर ऑफ द रेनबो मेक्स अ पैराबोला। ओके, ये शेप है। ओके, ये जो शेप है इसको पैराबोला बोलते हैं। ऊपर नीचे डाउनवर्ड मैंने आपको बताया था। जब ये डाउनवर्ड होता है तो क्या होता है हमारा, अपवर्ड होता है तो क्या होता है। प्रीवियस वीडियो आपको बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर देखिए। ठीक है, मैंने इसकी पॉलिनोमियल की प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बाद एक केस स्टडी बताई है स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, नाउ अब आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है हमारा पी एक्स। पी फॉर पॉलिनोमियल, एक्स हमारा एक्स का पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या होता है, अगर ये पार्ट ही ज़ीरो हो गया तो फिर तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो ये बात ध्यान रखना, ए होना चाहिए कुछ ना कुछ। कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, यही खत्म हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, इसलिए ये कंडीशन लिखी जाती है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पार्ट से। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है, द ग्राफ ऑफ रेनबो एफ एक्स इज शोन इन द फिगर, राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द कर्व। ओके, ये ग्राफ दिखा रखा है आपको, आपको जीरोज बताने कितने होंगे। तो आपको पता है कि जो हमारा ग्राफ होता है वहाँ पे कर्व जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है उतने जीरोज होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसके जीरोज भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पार्ट का आंसर काफ़ी ईजी है। आपको इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपका पूछा गया कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ पर हम अगर ग्राफ को देखें तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, तो कितने ज़ीरोज़ हो गए, 2 ज़ीरोज़ हो गए। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पेपर में आप ऐसे बता देंगे सिंपल 2। वाई से मतलब नहीं है, यहाँ पे एक्स से होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, if the graph of rainbow does not intersect x-axis but intersect y-axis at one point, then how many zeros will it have? अगर जो हमारा ग्राफ है सिर्फ y एक्सिस को कट करे, y को मतलब यहाँ पे सिर्फ कट करे, वो कैसा भी हो सकता है बट y को कट करे, x को ना कट करे। ठीक है, x मतलब ये, इसको ना कट करे, तो हमारे ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो हमें पता है कि ज़ीरोज़ जो होते हैं वो x एक्सिस से डिफाइन होते हैं। तो जो ज़ीरोज़ होंगे हमारे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, वो भी क्या होंगे, ज़ीरो ही होंगे, क्योंकि कहीं कट ही नहीं कर रहे एक्स को। ओके, सिंपल हो गया हमारा थर्ड पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, एमसीक्यू में भी आ सकता है, कहीं पे भी आएगा तो आप उसको ध्यान रखेंगे। इफ़ रेनबो इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स ब्रैकेट के बाहर प्लस बी, whose zeros are 2 and -3, आपको ए और बी बताना है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दे दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस 1 एक्स, ओके, प्लस बी। ओके, ये पॉलिनोमियल है जहाँ पे दो अननोन वैल्यूज़ दे रखी हैं, ए और बी। ए हमको फाइंड करनी है। अब इसके ज़ीरो, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ दे रखे हैं जो होते हैं, तो वो हमारे क्या हैं, वो हमारे हैं 2 एंड -3। तो ज़ीरोज़ हमें दे रखे हैं 2 एंड -3। ओके, अब हमें क्या करना है, ए और बी निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जब आपको ज़ीरोज़ दिए होते हैं तो इन ज़ीरोज़ से पॉलिनोमियल बनाना हमने सीखा है पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, आप देखिए, तो हम ज़ीरोज़ कैसे हम पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें एक रिलेशन चाहिए सम और एक चाहिए
प्रोडक्ट किसका, जीरोस का, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो सम किसका, जीरोस का, तो एक जीरो है 2, ओके, दूसरा जीरो है -3, ओके, सम करना था प्लस लगाना पड़ेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस माइनस माइनस, अब 2 में से 3 अगर हम देखें तो माइनस करने पे आता है 1, साइन उसका आएगा जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है, माइनस। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट में क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 प्लस माइनस माइनस, तो प्रोडक्ट आ गया -6 और ये आ गया -1। नाउ अब होता क्या है, जब एंगल बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना कि प्रोडक्ट किसका है, जीरोस का। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, सम की वैल्यू देखिए अभी कितनी आई, -1, तो यहाँ रख दिया -1। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई, -6, ओके। सो x² माइनस माइनस हो गया +1 x, और यहाँ प्लस माइनस -6, ओके। अब क्या करना है, आपने अपने जो मेन पॉलिनोमियल था उससे इसको कंपेयर करना है। मेन पॉलिनोमियल क्या था, x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे हम इन दोनों को, ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि इसी के जीरो से तो कंपेयर इन्हीं को करेंगे। तो कंपेयर जब हम करेंगे तो जो इसका कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का ही है, तो यही दोनों कंपेयर होंगे आपस में। तो ये जो 1 है वो कंपेयर हो जाएगा a प्लस 1 से। अब +1 इधर जाएगा तो a 1 माइनस 1 होगा, और 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सिमिलरली b को भी कंपेयर करेंगे हम, तो b के सामने कौन है, -6, क्योंकि कांस्टेंट जो हमारा लास्ट टर्म है, तो ये सीधे सीधे प्लस माइनस माइनस होता है, और तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -6। आई होप आप समझ गए होंगे, आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा कैसे करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, द पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3 रिप्रेजेंट्स अ रेनबो इफ -4 इज 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब एक पॉलिनोमियल और दे रखा है जो कि रेनबो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारा x² माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3, ओके। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, और हमें 0 भी दे रखा है। 0 का मतलब वो x की वैल्यू होती है, जो कि हमें दे रखी है कितनी, -4, ओके। याद रखना, जब भी कभी क्वेश्चन में MCQ में आता है एक क्वेश्चन जिसमें कहता है कि किसी भी अननोन वैल्यू की बतानी होती थी, k हो गया, m हो गया, p कुछ भी दे देगा, और आपसे कहेगा ये इसका 0 है, ठीक है। ये MCQ जरूर होता है, आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को यहाँ पर x की यहाँ पर रख देंगे जो हमें 0 दिया होगा, तो -4² -4 7p प्लस 3, और 0 का मतलब होता है इस पर हमारा पॉलिनोमियल 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है। 4² 16 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 8 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, 16 प्लस 8 24, फिर ये 24 प्लस का हो गया, और यहाँ -3 से सॉल्व होगा, तो 24 में से 3 माइनस किया तो 21 माइनस 7p इक्वल टू 0। अब -7p को उधर ले जाते हैं तो प्लस का 7p बनेगा। अब 7 मल्टीप्लाई से पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो 7 3 21, p की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सो ये थे हमारे 4 पार्ट, ठीक है। और में होगा, आपको दोनों में से कोई अटैम्प्ट करना है, या यहाँ मैंने दोनों सारे बता दिए। आई होप आपको क्लियर हो गई केस स्टडी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच। प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। बाय।